Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. बेरोजगारों का मेला आईपीएल 2025 शुरू हो चुका है, जिसकी बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम 24 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें विश्व जल दिवस 2025, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी वितरित किए गए हैं, कैच द रेन अभियान स्टार्ट किया गया है, वरिष्ठ नागरिक आयोग पहली बार किसी राज्य में बनाया गया है, शहीद दिवस 2025 और आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? ठीक है, तो देखो इसको करते हैं। विश्व जल दिवस ये हर साल कब मनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान ही रखना है बहुत, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस इंपॉर्टेंट का इसका मार्क कर लो आप लोग। तो हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार इसकी थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, तो ग्लेशियर के संरक्षण के लिए इस बार इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये देखो आप इमेज में देख सकते हो, सेव योर ग्लेशियर्स 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, तो ये ग्लेशियर के संरक्षण के लिए इस बार थीम रखी गई है। अच्छा, इसकी घोषणा कब हुई है? तो घोषणा हुई है इसको रियो में जो सम्मेलन हो रहा था 1992 का। तो 1992 का जो रियो वाला सम्मेलन था, ठीक है, तो रियो के सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई। और 22 मार्च 1993, तो 22 मार्च 1993 को ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको पता होगा अपने जो एसडीजी गोल हैं, ठीक है, एसडीजी कितने हैं? टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है, टोटल 17 गोल्स हैं। इनका लक्ष्य क्या है? 2015 से 30। तो 2015 से 30 के बीच इनका लक्ष्य रखा गया है। और इसमें एसडीजी हैशटैग नंबर 6, 6वां गोल कौन सा? 6वां गोल है सभी के लिए पानी एवं स्वच्छता। सभी के लिए पीने योग्य पानी, तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता, ये आपका गोल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एसडीजी आपको याद रखना है। ठीक है, नंबर याद रखना है आपको इसका। ठीक है, तो सभी के लिए पानी एंड स्वच्छता, ये आपका एसडीजी नंबर 6 है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता है। अब देखो 22 मार्च को और कौन कौन से दिवस सेलिब्रेट हुए हैं अभी हाल ही में? तो 22 मार्च को भी अर्थ आवर डे भी मनाया गया। ठीक है, अर्थ आवर डे में क्या होता है यार? तो अर्थ आवर डे में होता है आपका कि साल में एक दिन 1 घंटे के लिए जो भी आपकी मतलब यूजलेस लाइट है, मतलब उपयोग में नहीं है, तो उनको लाइट को बंद रखना है आपको 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये समझ जाओ अर्थ आवर डे भी 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। और इसी दिन बिहार दिवस भी सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 22 मार्च को ही। ठीक है, तो बिहार वाले याद रखेंगे इसको। अच्छा, एक दिन और लिख लो तुम लोग, यहीं पर लिख लो उसको भी, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को लिखो। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। देखो कल संडे को क्लास नहीं हुई थी, तो इसी क्लास में हम कल का भी कवर कर देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हमने फैक्ट्स कम ही ऐड किए हैं, सारा करंट ही है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? WMO। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी। और इस बार इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व मौसम विज्ञान W। और 21 मार्च को बताओ यार, 21 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया गया? पहली बार, फर्स्ट टाइम विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया। ठीक है, 21 मार्च को। तो ये सब दिवस याद रखने जितने भी मैंने इस क्लास में करा दिए। तो विश्व ग्लेशियर दिवस, ठीक है, तो ये 21 मार्च को पहली बार सेलिब्रेट किया गया, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 22 मार्च। देखो अर्थ आवर डे, बिहार दिवस, विश्व ग्लेशियर दिवस, जल दिवस तो है ही, और ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये सारे दिवस पाँचों के पाँचों आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलो। हाल ही में जापान, चाइना और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई? देखो ये बैठक कहाँ हुई है? तो ये बैठक अभी हाल ही में हुई है टोक्यो। आप सबको पता है जापान, चीन और दक्षिण कोरिया आपस में इनकी बनती नहीं है। अब इनकी बैठक हुई है तो अमेरिका घबराया कि यार ये लोग दोस्त बन जाएंगे क्या? तो देखो अभी इनकी बैठक हुई है टोक्यो में। किस लिए हुई है? ये तो पहली बात तो त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। ठीक है, त्रिपक्षीय वार्ता है। और किस लिए हुई है? मेन तो ये है तनाव कम करना, आपस में जो आपसी तनाव है
क्योंकि हम यार पड़ोसी हैं, आपसी तनाव को कम करते हैं, क्योंकि कोई और फायदा उठा रहा है इसका, है ना। तो इस वजह से ये वार्ता हुई है टोक्यो में। हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य समूह के साथ बैठक की है? तो बैठक किसके साथ हुई? तो भारत प्लस इटली। तो भारत प्लस इटली के बीच ये बैठक संपन्न हुई अभी हाल ही में, ठीक है। अच्छा, आपको जापान के बारे में पता होगा। जापान की यहाँ की राजधानी तो आपको पता ही हो गया। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। डाइट यहाँ की संसद और एन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो ये अब आपको पता होगा। सुकुमारों का देश भी कहते हैं, निप्पन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और साउथ कोरिया के बारे में बताओ। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो सियोल कैपिटल इसकी, और करेंसी वॉन है, ठीक है। और चीन के बारे में बताओ। चीन की कैपिटल तो आपको पता है, बीजिंग। बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? रेमेनवी। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है? चाइना की लैंग्वेज मंडारिन, ठीक है। तो मंडारिन यहाँ की। रेमेनवी या युवान नाम से भी जानते होगे आप, परेशान मत होइए, ठीक है। तो रेमेनवी या युवान दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, देखो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरित किए गए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही पूछा जाता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ही मार्क करना है, ठीक है। पहली बात तो ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। मतलब किस मामले में? तो इंडिया का साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सर्वोच्च पुरस्कार है तो महत्वपूर्ण भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस बार इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1961 में। बट पहली बार कब दिया गया? फर्स्ट टाइम इसको दिया किसको गया और कब दिया गया? तो 1965 में। तो 1965 में पहली बार दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को, ठीक है। जी शंकर कुरूप जी को ये वितरित किया गया। ये कहाँ के हैं? मलयालम कवि थे, ठीक है, मलयालम भाषा के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पहली बार मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप जी को ये अवार्ड दिया गया। इसकी प्राइज मनी क्या होता है? इनामी राशि क्या होती है? तो प्राइज मनी इसमें होती है 11 लाख रुपए। तो 11 लाख रुपए हो गए, और क्या मिलता है इसमें? प्लस वाग देवी जो सरस्वती माता हैं उनकी मूर्ति दी जाती है, तो वाग देवी की मूर्ति, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पिछले 2 अवार्ड किसको, सॉरी 58 नंबर के जो थे उसको अवार्ड किन दोनों को मिला था? एक गुलजार सिंह को, ठीक, ये आपको मैंने इतनी बार पढ़ाया था, आपको रट गए थे, है ना। गुलजार सिंह को, और प्लस किसको मिला था? राम भद्राचार्य जी को, है ना। तो राम भद्राचार्य जी को, इन दोनों को मिला था 98 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार थे। और अभी 59 नंबर वाले किसको मिले हैं? लेटेस्ट जो 59 नंबर के थे, ठीक है। ये किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल। आप इनकी फोटो देख सकते हो, मैंने लगा रखी है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को अभी 59 नंबर के लेटेस्ट 2025 में अवार्ड मिले हैं। ये कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। और ये हिंदी के कवि हैं, हिंदी भाषा के, ठीक है। तो हिंदी भाषा के ये कवि हैं। अच्छा, इनके कुछ नॉवेल हैं, मैं लिख देता हूँ यहीं पर, कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल हैं, ठीक है। तीनों लिख लेते हैं, 3 नॉवेल। लगभग जय हिंद, तो पहला हो गया लगभग जय हिंद। इनके ये तीनों याद रखना है आपको, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। दीवार में खिड़की, तो दीवार में एक खिड़की, ये इनके कुछ उपन्यास है, बहुत ही फेमस हैं, एक खिड़की, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है नौकर की कमीज, तो नौकर की कमीज। ये तीनों नॉवेल आपको याद ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, ये किस सिलेक्शन कमेटी जिसने इनको चुना अवार्ड के लिए, उसके हेड कौन थे? कभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इसके सिलेक्शन कमेटी के, जो सिलेक्शन कमेटी थी इसकी हेड कौन थी? हेड थी इसकी प्रतिभा रे। कभी कभी पूछता है बट बहुत कम ही आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत है। प्रतिभा रे इसकी हेड थी जिन्होंने इनको चुना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। चलो, ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान में कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो वर्तमान में देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, 22 भाषा जो संविधान में है प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब 23 भाषाओं में ये दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अच्छा, इंग्लिश में पहली बार किसे मिला था? तो फर्स्ट टाइम इंग्लिश में किसे दिया गया था? तो ये बताओ। अमिताभ घोष, ठीक है। तो अमिताभ घोष जी को ये अवार्ड मिला था फर्स्ट टाइम इंग्लिश भाषा में, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये तो मैंने कराया अभी लेटेस्ट में, 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, ठीक है। तो 24 भाषाओं में इनको दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताओ भाई। तो आशा पूर्णा देवी, ठीक है। तो आशा पूर्णा
देवी जी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला हैं जिनको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ की है? देखो, कैच द रेन अभियान, अभी इसको शुरुआत करने वाले कौन है? CR पाटिल जी। CR पाटिल हैं कौन? ये हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल हैं। इन्हीं ने शुरुआत की इसकी। ये किस लिए शुरुआत की? वर्षा का जो जल है ना, तो वर्षा का जल संरक्षण के लिए, तो वर्षा जल संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई। और इसमें इन्होंने कहा कि हमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, मतलब लोगों की जो भागीदारी है उसमें उसको बढ़ावा देना। तो सामुदायिक भागीदारी तो बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये इनका मेन उद्देश्य रहा। इसको भी हाल ही में कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो स्टार्ट किया गया है पंचकुला से। पंचकुला, ठीक है, तो पंचकुला कहाँ है? पंचकुला हरियाणा में। तो पंचकुला हरियाणा में कहाँ से किया गया है? ताऊ देवीलाल, ये जगह का नाम भी लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ किसने स्टार्ट किया? तो हरियाणा के CM कौन है? हरियाणा के CM हैं आपको नायब सिंह सैनी, है ना। तो नायब सिंह सैनी द्वारा, सैनी भी यहाँ पर उपस्थित थे, तो नायब सिंह सैनी द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, हरियाणा के बारे में कुछ चीज़ें आप लिख भी लो यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हरियाणा तो करेक्ट आंसर हो गया, बट हरियाणा के बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पर एक पहला संविधान संग्रहालय बनाया गया है। तो फर्स्ट संविधान संग्रहालय ये कहाँ बनाया गया? आपको कमेंट करके बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट संविधान संग्रहालय, तो ये कहाँ है ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क आपके लिए। और यहीं पर एक है हड़प्पा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट म्यूजियम भी है। ठीक है, तो हड़प्पा काल का लार्जेस्ट म्यूजियम भी है, वो कहाँ है? तो लार्जेस्ट म्यूजियम, ठीक है, तो यहीं पर है। तो ये भी आपको बताना है, ये आपको कहाँ है। और एक का है देश का पहला अनाज ATM, तो फर्स्ट अनाज ATM भी हरियाणा में ही है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो अनाज ATM, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दो। ठीक है, जल्दी से। चलो, हाल ही में देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना का प्रारंभ कहाँ हुआ है? देखो, पहली का प्रारंभ कहाँ हुआ है? कोच्चि में, और दूसरी का प्रारंभ कहाँ हुआ है? दूसरी मैंगलोर। ठीक है, दूसरी मैंगलोर में अभी हाल ही में। ठीक है, वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 6वां स्थान मिला है। ठीक है, 6वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। हाल ही में सब समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो ये गुजरात हो गया है। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य सेमीकंडक्टर नीति के लिए गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? देखो, तो अभी किसकी स्थापना हुई है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग, ये पहली बार इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब ये आप समझ सकते हो, इसके नाम से ही पता है कि किस लिए इसकी स्थापना हुई होगी। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना हुई। शुरुआत करने वाला कौन है, मतलब कहाँ हुई है स्थापना, कहाँ हुई इसकी? तो केरल में। केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इसकी स्थापना की है। ठीक है, और यहाँ के CM कौन है? CM, यहाँ के CM भी लिख लो, तो पिनरई विजयन, इनका क्या नाम है? पिनरई विजयन। ठीक है, ऐसे ही आपको CM सारे याद हो जाएंगे, मैं ऐसे ही करा के सब याद करा दूंगा आपको, परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, खुद से परेशानी नहीं लेना, मैं आपका स्ट्रैटेजी के साथ साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, और ये किस लिए बनाया गया? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग कल्याण, आपको नाम से पता चल रहा है बुजुर्गों का कल्याण। ठीक है, तो बुजुर्गों का कल्याण करने के लिए, ठीक है, तो उनकी सहायता करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए, मतलब ख्याल रखने के लिए, है ना। क्योंकि आप लोग तो रखते नहीं हैं, जब आप बड़े हो जाते हो लालन पालन के बाद, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो फिर आपको वो बोझ लगने लग जाते हैं, है ना। तो इन सब के लिए अब किया गया। और शोषण को, मेन है शोषण को रोकना, क्योंकि बहुत लोग करते हैं अपने बुजुर्ग माँ बाप पे शोषण करते हैं। शोषण को रोकना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी भी हो गया आज के समाज में, क्योंकि आज के समाज इंटरनेट पे चलता है और इंटरनेट ही उसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है, चलो, अच्छा ये तो ठीक है, चलो ये केरल में हो गया। मैं कुछ आयोग के नाम लिखता हूँ, उनकी स्थापना, उनका आर्टिकल बताना है आपको। स्थापना तो आपको पता ही होगा। NCSC का आर्टिकल किस आर्टिकल में है? NCST का आर्टिकल कौन सा है? और NCBC का, ये तीनों के आर्टिकल लिखो। ठीक है, तो NCSC का क्या हो गया? आर्टिकल नंबर कौन सा है? 338। NCST का आर्टिकल कौन सा है? 338A। ठीक है,
और आर्टिकल एनसीबीसी का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 338 बी। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कब किया गया था, तो तो एनसीएसटी को कब ऐड किया गया था, तो एनसीएसटी को ऐड किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, 89th। देखो ये पहले दोनों एक में थे तो इनको अलग कर दिया गया, एनसीएसटी को अलग बनाया गया। ठीक है, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनसीबीसी को 102वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये देखो पहला कहाँ हुआ है, ब्लेचले में, आपको पता है ना, ब्लेचले घोफड़ापथ यूके। दूसरा कहाँ हुआ है, दूसरा हुआ है आप साउथ कोरिया में, है ना, तो दूसरा हुआ है साउथ कोरिया में। अभी तीसरा लेटेस्ट कहाँ हुआ, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो ये विंग्ड रेडर अभ्यास आयोजन किया गया है। ठीक है, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। ओके, तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया गया है, ये तो आपको पता होगा यार। देखो है ना, देखो क्या हुआ था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, है ना। अब उसमें बताया गया था भारत में बनेगी उत्तरदायी सरकार, धीरे धीरे हम उसका विकास करेंगे, तो इसकी देखरेख के लिए 10 साल बाद साइमन आयोग आना था जो इसकी जांच करने वाला था, बट ये पहले ही आ गया। कब आ गया, 1928। तो 1928 में आया आपका कौन सा, साइमन कमीशन। अब इसकी खास बात क्या रही, क्यों भड़के लोग भाई, ये तो पहले से तय था, लेकिन इतना क्यों भड़के जब ये आया, क्योंकि इसमें सारे इंग्लिश मैन थे, ऑल इंग्लिश। ठीक है, सारे इंग्लिश मैन थे, तो इस बात का विरोध किया गया भारत में, इनको रोकने लगे कि भारत में जाओ भाई तुम लौटो। किसका नारा दिया गया, साइमन गो बैक, ये नारा था। ठीक है, साइमन गो बैक। ठीक है, तो ये इसका नारा दिया गया और हमने बहुत विरोध किया, भारतवासियों ने बहुत विरोध किया। अब लेकिन इस विरोध में इसी का विरोध कर रहे थे कौन, हमारे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इन पर क्या हुआ, किसके आदेश से, इन पर हुआ लाठीचार्ज, इन पर लाठीचार्ज हो गया। तो लाठीचार्ज में इनके सर पर एक लाठी लगी, ये किसका आदेश था, सैंडर्स, जो अंग्रेजी अधिकारी था, सैंडर्स के आदेश पर। तो सैंडर्स के आदेश पर इन पर लाठीचार्ज हुआ और इनके सर पर लगी और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी इसी में निधन हो गया। ठीक है, अब इन्होंने इनके निधन का अब ये बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला, यार भाई तुम्हारा कोई नेता मर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रजा तो गुस्सा करेगी ही। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, अब इनको तो ठीक है, अब तो फिर क्या हुआ, राजगुरु जो थे, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों ने प्लान बनाया कि सैंडर्स की तो करेंगे हम ऐसी तैसी। ठीक है, सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया और ये जो विफल रहा, पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था। बाद में किसी और ने मार दिया इनको, वो आपको देखना है किसने, बताना है फिर मुझे। ठीक है, तो सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया और इनको फिर इसी चक्कर में लाहौर षड्यंत्र केस के सज़ा हो गई। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस में सज़ा हो गई इनको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो लाहौर षड्यंत्र केस, तो ये केस चला और इसमें इनको कब सज़ा दी गई, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा मिल गई। ठीक है, इसी दिन हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 23 मार्च। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक घटना और मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। देखो 5 मार्च 1931, तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, हमारा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था, है ना, तो गांधी इरविन पैक्ट ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को तो लोगों ने उम्मीद जताई कि इसमें हम भगत सिंह को शायद गांधी जी बात रखेंगे भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए, बट ऐसा नहीं किया गया। तो फिर जब 1931 में आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ, तो कराची का अधिवेशन हुआ, तो इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपके कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके पटेल जी। तो पटेल जी थे और इसी में गांधी जी भी थे। ठीक है, तो पटेल जी और गांधी जी भाग लिया था गांधी जी ने। ठीक है, अध्यक्ष नहीं थे। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, तो काले झंडे इसीलिए दिखाए गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये घटना भी हुई थी। चलो
हाल ही में नीति NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है बताओ? तो अमिताभ कांत को। ठीक है, तो अमिताभ कांत, इनका नाम आपने सुना होगा ना, अमिताभ कांत। G20 में शेरपा थे ये, तो G20 के शेरपा थे, है ना, ये आपको याद होगा। नीति आयोग के जो नीति आयोग के पूर्व हेड थे भी थे, नीति आयोग जो था उसके एक्स हेड भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी अलवर राजस्थान में है ये, तो अलवर राजस्थान में स्थित है ये भी आपको पता होगा। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो उद्योग आधारित ज्ञान देने के लिए, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए मेन इसका उद्देश्य होने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय ने इसका पहला बैच अभी लॉन्च किया है। किस लिए? सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए, जो मतलब सेवा करने के लिए, सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन होगा। और कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जो कर्मचारी होंगे उनकी ट्रेनिंग होने वाली है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, मतलब इसको संचालन क्रियान्वयन करने वाला कौन है? क्रियान्वयन कौन करेगा? तो क्रियान्वयन करने वाला है क्षमता निर्माण आयोग। ठीक है, तो क्षमता निर्माण आयोग द्वारा इसका क्रियान्वयन होने वाला है, तो ये भी आपको पता रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? ये आप सबका त्योहार, बेरोजगारों का मेला, IPL 2025 है ना भाई साहब। इतने ऐड आते हैं ना इसके, इतने ऐड आते हैं, अब क्या करो, मतलब सब कोई देखो यार, तुम सब देखो, उनका कहना ये है। ठीक है चलो देखते हैं क्या सीन था IPL। ठीक है, अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन, फुल फॉर्म लिख लो, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो इंडियन, ये आपको पता होगा वैसे सब, और कुछ पता हो चाहे ना पता हो, आपको एक बॉल बाई बॉल पता होगा, है ना। चलो, ये इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे भी ज़्यादा आगे निकल जाओगे, है ना, मुझे भरोसा है आप पे। तो अभी क्या है, 18वें नंबर का संस्करण स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 18वें क्रम का संस्करण है, जो कहाँ स्टार्ट हुआ, पहला मैच कहाँ, ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई है? ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम जो है, तो वो है कहाँ बताओ भाई? ईडन गार्डन स्टेडियम। अब ये इसके क्वेश्चन तो आपको आंसर करने चाहिए यार। ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, तो कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। यहाँ पर पहला मैच किसके किसके बीच हुआ? जो फर्स्ट मैच था, तो फर्स्ट मैच किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ कोलकाता KKR और वर्सेज RCB। ठीक है, तो KKR और RCB मतलब कोलकाता और बेंगलोर के बीच हुआ, जिसमें RCB विनर बनी। तो विनर कौन बनी है? RCB जीत गई है अपना पहला मैच। पता नहीं 17 साल से तो हार रहे हैं, इस बार क्या पता, मुझे लगता है इस बार RCB का है चांस, है ना, बहुत ज़्यादा चांस है। देखो बाकी इनकी किस्मत, क्या पता फिर से दिल जीतने ही आए हों ये लोग, है ना। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें टोटल कितने टीमें हैं? टोटल टीमें हैं इसमें 10 टीमें हैं टोटल, 10 पार्टिसिपेट करेंगी, और एकमात्र विदेशी कप्तान है पैट कमिंस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जीतने वाली को प्राइज मनी कितनी होती है? प्राइज मनी है इसमें 20 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 20 करोड़ रुपए प्राइज मनी है। और सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगा, तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत। देखो, विनर की मनी कितनी? 20 करोड़। ऋषभ पंत को कितने मिले हैं? इसको मिले 27 करोड़, है ना। तो ये पहले ही एक विनर टीम से आगे निकल चुके हैं। देख रहे हो कितना पैसा है इन पे। चलो ठीक है, तो ये आपको देखना है। और ये भी लिख लो, मैक्स टाइम विजेता कौन रहा है, मैक्सिमम विजेता कौन रहा है? तो ये देखो, CSK एंड मुंबई इंडियन 5 बार विजेता दोनों रही हैं। ठीक है, तो 5 बार विजेता बन चुकी हैं। इस बार देखते हैं कौन क्या करता है। ठीक है, और इसको हम बेरोजगारों के मेले के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप 2 महीने के लिए अब आपको फील नहीं होगा कि आपके पास काम नहीं है, आप बिजी रहो। ठीक है, ऑप्शन नंबर D से करेक्ट आंसर है कोलकाता। अब मैं इसका क्वेश्चन आपको लास्ट में ही कराऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम बीच में नहीं करने वाले IPL, आप लोग देखो खूब। चलो, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन बना है? देखो, अभी इसका हाल ही में 3rd संस्करण हुआ था। ठीक है, लेकिन मुंबई इंडियन जीत गई है। किस सेकंड टाइम, दूसरी बार मुंबई इंडियन का खिताब मिला है। और किसको हराया था? तो वर्सेज दिल्ली कैपिटल। ठीक है, दिल्ली कैपिटल 3 बार फाइनल में गई, तीनों बार ये फाइनल हार चुकी है। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? ठीक है, विजेता तो आपको पता ही है, तो विजेता तो आपका इंडिया हो गया, लेकिन उप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड। और ये मैच कहाँ हुआ था आपका? दुबई में। ठीक है, पाकिस्तान बेचारा होस्ट कर रहा था, लेकिन ना वो फाइनल पहुंचा ना फाइनल वहाँ पहुंचा, है ना।
चलो, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला मतलब बयान दिया है, कहते हैं हमें कोई घाटा नहीं हुआ, हम ठीक हैं। अंदर अंदर हमें सबको पता है क्या हुआ है उनके साथ बेचारों, पर क्या ही है, चलो छोड़ो। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता कौन बना है? तो देखो, ये भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल हुआ था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका उप विजेता बना है ना। और ये कहाँ हुआ था ये मैच? ये मैच हो रहे थे हमारे बारबाडोस में। तो बारबाडोस में यहाँ पर ये फाइनल मैच आयोजित किया गया था, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना यार तुम लोग, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, IPL देखने में मत मस्त रहना, पढ़ाई भी करना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड